नमस्कार मित्रों, बाबा रामदेव जी की एक विशेष साधना जो हमें सपन में प्राप्त हुई थी किसी बाबा के सिद्ध महात्मा द्वारा। तो उसका पहला भाग हमने आपको बता दिया है। ये दूसरा भाग है। जिस भी भक्त ने वह पहला भाग नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर उस भाग को ज़रूर देखिएगा। उसके बाद इस भाग को देखकर इस विधि से अगर आपने बाबा रामदेव जी की सही साधना कर ली तो आपको बाबा रामदेव जी के साक्षात दर्शन होंगे और आपके घर में जो भी परेशानी है उसका नाश होगा। बाबा रामदेव जी आपको आशीर्वाद देंगे और भविष्य में आपके हाथों बहुत ही शुभ कार्य होंगे। बाबा की कृपा से आपकी वाणी सिद्ध होगी। जो भी अपने मुख से बोलेंगे वह 100% सत्य होगा। इसलिए इस साधना करने के बाद आप हमेशा ही किसी से बात करते समय अपनी वाणी पर विशेष ध्यान रखेंगे। किसी भी अपशब्द या उल्टे शब्द का प्रयोग अपनी भाषा में न करें, क्योंकि किसी का अनिष्ट हो सकता है। जो बाबा रामदेव जी की इस साधना को करता है उसे बाबा रामदेव जी वाक सिद्धि प्रदान करते हैं, यानी कि उसके मुख पर माँ सरस्वती का निवास हो जाता है और जो भी वह अपने मुख से बोलता है वह 100% सत्य होता है। इसलिए किसी को भी कोई अपशब्द न कहें, क्योंकि सामने वाले का नुकसान हो जाता है और अगर सामने वाले का नुकसान होगा तो आपकी भक्ति खंडित होगी, आपके पुण्य कमाए हुए हैं जो ख़त्म होंगे। इसलिए हमेशा ही किसी के भले के बारे में सोचिएगा और किसी के बुरे के बारे में बिल्कुल मत सोचिएगा। हमेशा किसी न किसी के उपकार करने के बारे में ही सोचिएगा, जिससे धनी रामदेव बाबा प्रसन्न होते हैं और अपने भगत को हमेशा अपने पलकों पर रखते हैं और उस पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखते हैं। तो मित्रों, वीडियो पूरा देखकर आप पूरी विधि समझ लीजिएगा और इस विधि से ज़रूर साधना कीजिएगा। बाबा का आपको आशीर्वाद मिलेगा। कमेंट में जय रामदेव जी बाबा जय हो आपकी ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि और भक्तों तक भी यह वीडियो पहुंच पाए। बाबा रामदेव जी की साधना की आधी विधि आपको हमने पहले बता चुके हैं और ये आगे की विधि है। जब आप अपने पूजा घर में आ जाएं, बाबा को दीपक लगाएं, डाला बाई को और गोसाई दादा को, गुरु बालीनाथ जी को गूगल धूप दिखाएं और उसके बाद आपको साधना का संकल्प लेना है। संकल्प में अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेके और बोलना है, मैं अमुक आदमी, यानी मेरा नाम यह है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ बाबा रामदेव जी। मैं समस्त देवी देवताओं को साक्षी मान के मैं बाबा रामदेव जी आपके श्री चरणों की आराधना करता हूँ, मैं आपकी भक्ति करता हूँ। मैं आपकी 11 दिन की, 21 दिन की या 41 दिन की साधना कर रहा हूँ। आप मेरी साधना स्वीकार कीजिएगा। आप मेरे पूजा घर में आइएगा, मेरी सेवा से प्रसन्न होइएगा। मुझसे अगर भूल से भी कोई भूल हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा। इस प्रकार आप संकल्प लीजिएगा और ब्रह्मचर्य का पालन कीजिएगा। अगर आप इस साधना को नियम से करेंगे तो आपको संसार के सब सुखों की प्राप्ति होगी और आपको ज़मीन पर यानी पृथ्वी पर शयन करना है और रोज़ाना बाबा रामदेव जी की आरती करनी है। दीपक को थाली में रख के या आरती दानी ले आएँ बाज़ार से, उससे आरती करें और उस जलती हुई आरती को पूरे घर में घुमाएं। और बाबा की दूज और दशमी के दिन देसी गाय की या राठी गाय के दूध से खीर बनाकर बाबा को भोग लगाएंगे और खीर के साथ साथ चूरमा, और खीर और चूरमा बाबा रामदेव जी को अति प्रिय है और सच्चे भाव से भोग लगाने से बाबा रामदेव जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और इस साधना का नियम यह भी है, इसमें आप 3 समय पूजा करेंगे। सुबह करेंगे ब्रह्म मुहूर्त में 5 बजे या 6 बजे या 4 बजे, आप अपने हिसाब से उठकर रोज़ाना एक समय ही पूजा करनी है। समय का बदलाव नहीं करना है। संकल्प की साधना में अगर आपने 5 बजे संकल्प लिया है तो रोज़ाना 5 बजे ही पूजा करें। ऐसा नहीं कि आज आपने 5 बजे कर ली, कल 7 बजे, परसों 6 बजे। समय का बदलाव नहीं करें, एक ही समय करें। एक समय का यह होता है कि जब भी आप संकल्प लेते हैं उस समय बाबा रामदेव जी के गण हैं, शक्तियाँ हैं, उस स्थान पर आ जाती है और रोज़ाना ही नियत समय पर बाबा की गण शक्तियाँ आती है। अगर उस समय आप पूजा प्रार्थना नहीं कर रहे होंगे तो वे शक्तियाँ थोड़ी नाराज़ होती है। इसलिए आप जिस समय संकल्प लेते हैं ठीक उसी समय ही रोज़ाना सेवा आराधना करें, समय का बदलाव न करें। 3 समय पूजा करने से ज़्यादा कृपा मिलती है। सुबह करेंगे, दोपहर को करेंगे 12 बजे और शाम को
शाम के पूजा में आप बाबा को चूरमे का भोग लगाएंगे और बाबा की आरती करेंगे और आरती को पूरे घर में घुमाएंगे। बाबा को गूगल धूप दिखाएंगे और बाबा को गूगल ही धूप दिखाना है। और बहुत से भगत है जो लोभान जलाते हैं। लोभान बाबा का प्रिय नहीं है। लोभान से भूत प्रेत और पीरों को लगाई जाती है, इसलिए बाबा को आप लोभान धूप न लगाएं। सिर्फ बाबा रामदेव जी को गूगल ही प्रिय है, गूगल ही बाबा को धूप लगाएं। और साधना करते समय आप जब सर्वप्रथम सुबह उठकर स्नान करते हैं तो अपने स्नान के पानी में 1 बूंद गंगा जल, 1 बूंद दूध की और चुटकी भर हल्दी, चुटकी भर सेंधा नमक और 1 चुटकी आंवले का चूर्ण डालकर नित्य साधना के दौरान स्नान करें। उसके बाद ही पूजा घर में आएँ और अन्य नियम करें। ऐसे करने से आपकी शरीर जो पवित्र होता है, शरीर पर किसी प्रकार का नेगेटिव ऊर्जा हो या किसी प्रकार का बुरे ग्रह का दोष हो तो वह ख़त्म होता है और आपकी साधना सफल होती है। और शरीर में जब पॉजिटिव ऊर्जा होगी तो आपका साधना में भी मन लगेगा और सिद्धि खड़ी होगी। और मंत्र साधना में बाबा रामदेव जी के मंत्र सर्वशक्तिमान है और इनकी सच्ची श्रद्धा भाव से साधना करने से मंत्र चैतन्य होकर एक बड़े वृक्ष का रूप धारण कर लेता है और वह बाद में फल आपको प्रदान करेगा। पूरे जीवन आपको फल प्रदान करेगा और कभी भी उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी। बस साव भाव सच्चा रखना है और उसके बाद आप नियम से पूरे जीवन बाबा की पूजा आराधना करते रहिएगा। सच्चे भाव से उनकी पूजा भक्ति करते रहिएगा तो आपको अनेक अलौकिक सुखों की प्राप्ति होगी। उसके बाद आप आसन को प्रणाम करके, गुरु को प्रणाम करके, भगवान शिव को प्रणाम करके और बाद में बाबा रामदेव जी के इस मंत्र की आप 1 माला जप करेंगे और भाव से बाबा रामदेव जी के चरणों में प्रणाम करेंगे। एकदम से दीनहीन होकर उनके चरणों में अर्ध भाव से प्रणाम करेंगे और पूजा करेंगे तो आपकी अर्जी ज़रूर सुनेंगे। उसके बाद आपको ये मुख्य मंत्र बता रहे हैं। इस मंत्र की 21 माला जप करेंगे। 21 माला रोज़ाना 41 दिन तक, 21 दिन तक या अपने समय अनुसार आप घटा बढ़ा भी सकते हैं। तो अगर 41 दिन तक करेंगे तो आपको बड़ी सिद्धि प्राप्त होगी, अलौकिक सिद्धि प्राप्त होगी, जिसमें बाबा रामदेव जी आपको साक्षात दर्शन देंगे। इस मंत्र में बहुत ही ऊर्जा है और इस मंत्र से की हुई साधना कभी निष्फल नहीं जाती है। हमेशा उस भक्त को लाभ ही प्राप्त होता है। बाबा रामदेव जी के साक्षात्कार होता है और उसमें भक्ति पैदा होती है और उसके भक्ति की तरफ उसका परिवार और उसका जो भी मन है हमेशा भक्ति में ही लगा रहता है और जो भक्ति में रहता है उसी कभी किसी प्रकार का जीवन में संकट नहीं रहता है।